दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है उसके मेयर जोहराम ममदानी, वो एक ऐसा नाम है ना जो प्राय सब जान गए होंगे और आप भी ये नाम को याद आप लोग को हो गया होगा। और ये नाम आज एक ऐसा नाम हो गया है ना जो पूरे देश में राष्ट्रवाद के विरोध करने वाले लोग और भारत के अंदर तो मोदी विरोध और मोदी विरोध के नाम पर देश का विरोध करने वाले तो अत्यंत खुश हैं। आज हमारे देश में जीता न्यूयॉर्क शहर में ममदानी है और खुश हमारे देश के मोदी विरोधी हो रहे हैं। और मोदी विरोधी तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि ऐसा हो रहा है कि मोदी जी का बनारस चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़े और मोदी जी का जमानत जब्त हो गया। जो खुशी उनको उसमें मिलती वही खुशी उन्हें आज ममदानी के जीतने मिल रही है। और मोदी विरोध के नाम पर देश का बुरा चाहने वाला, देश का विरोध करने वाला, देश की तरक्की नहीं देखने वाले लोग भी ऐसे ही खुश हो रहे हैं जैसे कि आज पाकिस्तान से भारत हार गया हो। इस टाइप का लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है ना कि ये जो ममदानी है, जो अखंड राष्ट्रवाद का विरोधी, अखंड भारत विरोधी, अखंड सनातन विरोधी और अखंड इस्लामिक आतंकवाद का सपोर्टर, इस्लाम के नाम पर जो भी आतंकवाद, कट्टरवाद होता है उस सब चीज का अखंड सपोर्टर है। और निश्चित तौर पर हमारे देश के जो राष्ट्रवादी हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायूसी का बात है और थोड़ी दुखी भी हैं। लेकिन आज का वीडियो मैं केवल और केवल अपने उन राष्ट्रवादियों को ये बताने के लिए कह रहा हूं ना कि आपको इसको लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात को लेकर खुश होने की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि खुशी के बंडल में गम छिपा रहना। अंदर गम है, ऊपर से खुशी का बंडल है। जो तुरंत बंडल हट जाएगा, उसका कवर हट जाएगा, दुखी दुख मिलेगा। ये उल्टा है। ये गम के बंडल के अंदर पूरा आपके लिए खुशी की बात है। कैसे है बता रहा हूं आपको। आज भारत के अंदर जो भी आतंकवाद और वामपंथ के नाम पर जो देश का विरोध और सनातन का विरोध जो चल रहा है, उन सब को आगे बढ़ाने में अमेरिका और यूरोपीय जैसे देश शामिल हैं। भारत में जब जब आतंकवाद होता है, जब जब इस्लाम के नाम पर आतंकवाद होता है और ऐसे देश जो खुद को इस्लामिक बताते हैं, जैसे अपना पड़ोसी देश, और उस नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, वो जो देश हैं उन सब देशों का सपोर्ट करने वाला देश केवल और केवल अमेरिका है। और अमेरिका जैसा देश और अमेरिका ही नहीं, पूरा का पूरा यूरोपीय देश इसमें शामिल था। भारत में जब भी कोई आतंकवादी घटना होती वो सब मानवाधिकार का झुंझुना लेकर पहुंच जाते थे और भारत में ये आतंकवाद का जो कार्रवाई होती थी मानवाधिकार के नाम पर उसके सपोर्ट करते थे। और जब इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे जो हैं इस टाइप के लोग हैं वो अमेरिका में भी जाके बसने लगे। अब अमेरिका को ये दिखाना है कि भारत के अंदर हम आतंकवाद का सपोर्ट करेंगे, यूरोप को दिखाना है कि भारत के अंदर आतंकवाद का सपोर्ट करेंगे, तो कम से कम उनको इतना तो करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी आतंकी जो घटनाएं कर गए हैं, उनके जो सपोर्टर है, उनके पक्ष में जो लेख लिख रहे हैं, उनको वो शरण दे। हुआ भी। उन्होंने भारत के आतंकवाद को इस कीमत पर भी शरण देना शुरू किया कि वो उनके देश में बसना शुरू किया और उनको लगा कि ये एक स्पेशल टाइप का सांप है जो केवल भारत को ही डसता है, हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन सांप तो सांप होता है, आप उसको किसी से बचा कर लाओ या कैसे भी करके लाओ, आप अपने घर में रखो, पालो, वो आपको डसेगा ही। और ये सांप क्या बोला जाए, ममदानी एक पाप का घड़ा है। ममदानी जैसे विचार वाले एक पाप का घड़ा है और अमेरिका ने इसे अच्छे से सींचा है, पाला है और जिसका परिणाम है कि आज ममदानी उनके सर पर बैठ गया है। न्यूयॉर्क जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है और अमेरिका का तो बड़ा देश, इसमें कोई कहना ही नहीं है। और उस देश के सर पे आकर बैठ गया ममदानी और उसके जीतने के बाद उसका सबसे पहला सेंटेंस यही था। पहला ममदानी का सेंटेंस था कि मुझे पता है कि मेरी ये बात को डोनाल्ड ट्रंप सुन रहे हैं, इसीलिए थोड़ा और लाउड बजाओ, मतलब वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। जाहिर सी बात है वो ट्रंप को चिढ़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन ममदानी जैसे लोग वहां पहुंच कैसे गए। और कुछ लोग ये भी गफलत में है कि ममदानी का संबंध भारत से है, भारत मूल से है। मैं आपको बता दूं कि ममदानी के जो पिता हैं वो युगांडा के हैं और उनकी जो माँ है मीरा नायर,
वो बस भारत में जन्मी है, वो भारत का संबंध चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मीरा नायर है भारतीय कल्चर की विरोधी है, भारतीय जो संस्कृति है उनके विरोध में, उनका अपमान को लेकर लेख लिखती है, मूवी बनाती है, और तो और बता रहा हूँ, वीडियो बनाती है, मतलब और तो और बता रहा हूँ, उसको सनातन धर्म से भी भारत का दिक्कत है, और वो वामपंथ का सपोर्ट केवल इस नाम पर करती है ना, ताकि भारत और सनातन को नीचा दिखा सके। और मीरा नायर केवल भारत में पैदा हुई है, उसके बाद भारत से कोई मतलब नहीं, अमेरिकी नागरिकता लेके बैठी है, और युगांडा के उसके पिता और ये जो मीरा नायर है, इन दोनों का मुलाकात अमेरिका में हुआ, और फिर उनसे जो जन्म हुआ बच्चे का वो ममदानी है। ममदानी, आज ममदानी का विचार हर वो लोगों के विचारों से मेल खाता है जो भारत के विरोध में बात करते हैं, जो राष्ट्रवाद का सपोर्ट में बात करते हैं, जो अपने देश का सम्मान को लेकर आगे बढ़ते हैं, और जो आतंकी, जो आतंकवाद के नाम पर जो कट्टरपंथी संगठन है, उन सब संगठनों का जो सपोर्ट करते हैं, वो सब का विचार ममदानी से मिलता है। आपको कुछ सेंटेंस बता रहा हूं, कुछ उनके कोटेशन बता रहा हूं जिनसे पता चलेगा। सबसे पहले ममदानी की बात किया जाए तो ममदानी का एक कहना है कि वो नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों को वो युद्ध अपराधी मानता है, और तो और वो धमकी देता है कि अगर ये दोनों को दोनों न्यूयॉर्क में आ गए ना तो उन्हें गिरफ्तार करवा लूंगा। ममदानी को पता होना चाहिए कि उनके दादा परदादा में इतनी हैसियत नहीं है ना कि मोदी जी को और नेतन्याहू को ना अमेरिका में गिरफ्तार कर लो, इन लोगों को बहुत स्पेशल पावर मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात जो ममदानी है, झूठ भी बड़ा बोलता, बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है वो। भारत के विरोध, इतना बड़ा भारत का विरोधी है कि जब 370 हटा था तो उसको लेकर भी बहुत ही नेगेटिव विचार दिया था, और जब श्री राम मंदिर बना था तो उसको लेकर भी बहुत ही नेगेटिव विचार दिया था। अब वो झूठ कैसे बोलता है बता रहा हूं। उसका एक कहना है, ऐसा झूठ जो बच्चा बच्चा समझ जाएगा, उसका एक कहना है कि गुजरात में आज, भारत के गुजरात में आज एक भी मुसलमान नहीं बचे। अभी जाकर देख लो, चुपचाप गुजरात का वोटर आईडी कार्ड का लिस्ट चेक करो, कितने मुस्लिम आपको मिल जाएंगे। तो ये ममदानी इस बात को जवाब देगा। इससे साबित होता है कि झूठर्रा भी है, झूठ भी बहुत ज्यादा बोलता है। लेकिन ममदानी के जो चाहने वाले हैं वो तो खुश होंगे, लेकिन वो क्यों खुश हो रहे मुझे पता नहीं है। अब ममदानी के आने से भारत का कांग्रेस पार्टी बड़ा खुश है। क्यों खुश है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो आपको बता दिया कि आज भारत में मोदी विरोधी इस नाम से खुश है, इतना खुश है जैसे मोदी जी लोकसभा चुनाव लड़े बनारस का, उनकी जमानत जब्त हो गई, वही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और छोटी छोटी जगह खुशियां ढूंढनी भी चाहिए, क्योंकि उतनी बड़ी खुशियां इन लोगों को नसीब होने वाली नहीं है। तो अच्छा है कि ऐसे खुशियों से संतोष कर ले। अब कांग्रेस का खुश होने का दूसरा कारण है कि ममदानी ने अपने भाषण का शुरुआत किया ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो जवाहरलाल नेहरू है उसके एक कोटेशन से शुरू किया, और वो कोटेशन को लेकर वो बोला, तब कांग्रेस इस नाम पर खुश हो रहा है कि ममदानी जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन का यूज किया। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू वो हस्ती थे कि जो ममदानी ऐसे बड़े बड़े हस्तियों का लोग यूज करता है। अब कोई छोटा मोटा आदमी भी जवाहरलाल नेहरू का कोई कोटेशन ले लिया, इस लोग खुश हो जाते हैं कांग्रेसी, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कांग्रेसी के भारत में कांग्रेस के पक्ष में, और वो हो भी सकता है। कांग्रेस जिस तरीके से मोदी जी का विरोध करता है और वो मोदी जी की विरोधी है, तो उन दोनों के विचार मिलते हो भी सकता है। और इसके साथ ही साथ अभी ममदानी का पाप का घड़ा अमेरिका का इसलिए भरने वाला है क्योंकि अब वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में जो आतंकवाद की चीज़ों को जो फैलाता था, आतंकवाद को फैलाता था, आज वो अमेरिका को भी पता चलना चाहिए कि जो स्वाद में भारत को देता था उसका स्वाद कैसा होता है, आज अमेरिका चख रहा होगा। और हमारे आचार्य चाणक्य जो पूरे राजनीति और जीवन में कैसे जीना चाहिए, शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए, उनके बारे में अच्छी जो चीजें बताते हैं, उनके बारे में आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आपके शत्रु के घर में सांप घुस जाए ना तो सांप को मत भगाओ, और अगर आपका शत्रु आपके घर के सांप को दूध पिला रहा, उसे और पिलाने दो, पालने दो उसे, एक बार उसी को डसेगा। तो आप ममदानी को डसने दो, पहले अच्छे से स्वाद चखने दो, अमेरिका को शेक होने दो। और यही नहीं,
केवल अमेरिका नहीं, यूरोप भी, यूरोप पहले बहुत आतंकवाद का सपोर्ट किया है और आतंकवाद का सपोर्ट को अपनी पुष्ट करने के लिए वो वहां आतंकवादियों को अपने देश में वीजा देता है, बहुत प्रकार सुविधाएं देता है। आज यूरोप का लंदन शहर का जो मेयर है ना, वो पाकिस्तानी मूल का है और लंदन शहर में जो आतंकी घटनाएं बढ़ रही उसका आप लोगों को पता ही है। फ्रांस में, जर्मनी में जो आतंकी घटनाएं घट रही है, सबका उनके किए गए पाप हैं जो उनको वापस मिलते हैं। वो सांप जो भारत को डसा करते थे, उन सांप को लेकर वो सर्प पालन किए। जब आप स्नेक फार्मिंग करोगे ना, तो फिर आप सांप के दंश से नहीं बच सकते, उसके बाइट से नहीं बच सकते। वो काम किए हैं। आज इंग्लैंड में ऐसा हाल हो गया कि इंग्लैंड में इतनी आतंकी घटनाएं हो रही है, वहां की पुलिस वाले को पता है कि ये आतंकी घटना में लिप्त है, वो आतंक मचा रहा है, लेकिन वहां की पुलिस की हिम्मत नहीं कि पकड़ दे, क्योंकि वहां के पुलिस वालों को पता है अगर इसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। वो वाला अब लंदन नहीं रहा। 12,000 मिलेनियर आज लंदन को छोड़ दिए हैं। अगर भारत होता तो कोई आरोप लगा देते, चलो यार भारत में सुविधा नहीं है। लंदन जैसा स्वर्ग कहा जाता है उस शहर को 12,000 मिलेनियर छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि उनको पता है उन मिलेनियर्स को कि यहां पर अब मेरे लिए ठीक जगह नहीं है। तो ये हाल हुआ है। तो क्या वो देश की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? अभी देखते जाइए, अभी जो भी राष्ट्रवादी है ना वो खुश होते जाइए। क्यों? क्योंकि जो सांप हमें डसा करते थे, हम उन सांपों का विरोध करते थे, वही सांप को ले जाकर अपने घर में पाले हैं और अब उन्हें पता चलेगा। और पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छा चीज है। और अमेरिका और यूरोप एक और भी काम करता है, अभी वामपंथियों को बहुत पालन पोषण करता है। कब वामपंथी ये बात कहते हैं कि वो कैपिटलिज्म के विरोधी है, मतलब पूंजीवाद के विरोधी हैं। और आप देख लीजिए वामपंथी जहां भी है ना, वो सबको पूंजीवादी देशी उन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। आज चीन और रसिया वामपंथ के प्रमुख घर हैं, लेकिन चीन और रसिया में कभी भी कोई वामपंथी, बस कहने भर का वामपंथ खत्म हो चुका है। भारत में केरला और उसके बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बचे हैं, केरला में कब खत्म हो जाए? 2026 का चुनाव होने वाला है केरला में विधानसभा का। वो अगर चुनाव हो गया तो क्या पता उसे पता चल जाएगा कि केरला में है कि नहीं। माना जाए तो भारत में वामपंथ पनप ही नहीं पाया, लेकिन पूंजीवाद का विरोधी है वामपंथ। पूंजीवादी देशी उन्हें अच्छे से शरण दिए हैं। आज अमेरिका वामपंथ को सपोर्ट किया है, देख रहा है परिणाम, यूरोपियन देश देख रहे हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है ना कि जो जोहराब ममदानी जो मेयर बना है ना, वो अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अब जो जोहराब ममदानी है वो अमेरिका के सर पर बैठ के जब नाच करेगा तो अच्छा लगेगा। आपको बता दूं एक चीज दोस्तों कि अमेरिका में मेयर का पावर भारत की तरह कमजोर नहीं होता। अमेरिका में मेयर के अंदर ही पुलिस होता है। जैसे भारत में जो मेयर होता है उसके अंतर्गत पुलिस नहीं होते, और कुछ दिक्कत होगा पुलिस को कंप्लेन करेगा, राज्य सरकार के अंतर्गत सीधे पुलिस होते हैं और वही तय करते हैं कि पुलिस कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मेयर के हाथ में एकदम लिमिटेड पावर होता है। लेकिन अमेरिका के जो शहरों के मेयर होते हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा पावर होते हैं। वो मान के चलो शहर का राष्ट्रपति होता है। उनके जो सेंटेंस है कि मैं मोदी और जब नेतन्याहू को गिरफ्तार करवा दूंगा तो उसमें दम है। लेकिन अलग बात है कि अलग कानून है कि इन लोगों को आप नहीं गिरफ्तार करा सकते, लेकिन बहुत दमदार पद होता है। तो उनके सर पर अभी नाचेगा ममदानी, और अच्छे से शेक होने दो, नाचने दो। तो दोस्तों आपको ममदानी को लेकर ये जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।